हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए नवीन शर्मा सर द्वारा चलाए जा रहे प्रैक्टिस सेट 5 का पहला पार्ट जीके का। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपके जीके के एक एक प्रश्न जो नवीन शर्मा सर बताते हैं सभी प्रश्न होते हैं। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छा से देखा करिए। ओके दोस्तों, और सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, लक्ष्मी प्रिया महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ओडिसी से है। दूसरा है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को किसने पुनर्जीवित किया था? तो केलुचरण महापात्रा, जो लक्ष्मी प्रिया महापात्र के पति हैं। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा के पति कौन है? तो केलुचरण महापात्रा ओडिसी से संबंधित है। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा के पुत्र कौन है? तो रतिकांत महापात्रा, ये भी ओडिसी से संबंधित है। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा की बहू कौन है? सुजाता महापात्रा, ये भी ओडिसी से संबंधित है। ओडिसी के अन्य कलाकार कौन कौन से हैं प्रमुख? तो पंकज चरणदास, माधवी मुदगल, संयुक्ता पाणिग्रीही, हरे कृष्ण बेहरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मणिक बरबायान तथा परमानंद बरबायान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सत्रिया से। सत्रिया किस राज्य का है? तो असम का। अगला प्रश्न है, आनंद शिवरामन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथकली से। कथकली किस राज्य का है? तो केरल का। पांचवा प्रश्न है, पदमजा रेड्डी का संबंध किससे है? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, दोनों का नृत्य है 13 ताली। सातवां है, कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गेर डांस तथा घुमुरा डांस किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भील जनजाति द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीरनाट्यम राजस्थान में चरी डांस किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो गुर्जर जनजाति द्वारा। अगला प्रश्न है, वीरनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, डंडारिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, तिरुवथिरकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से। अगला प्रश्न है, थिरियट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से। अगला प्रश्न है, कथकली का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से। 15वां प्रश्न है, ओइल अट्टम, सीलबट्टम, मथिल अट्टम का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकमरा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। 17 नंबर प्रश्न है, दुर्गा पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। 18 नंबर प्रश्न है, पोइला बैसाख कहाँ का नववर्ष है? तो पश्चिम बंगाल का नववर्ष है पोइला बैसाख। 19 नंबर प्रश्न है, कलिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। 20वां प्रश्न है, नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। 21 नंबर प्रश्न है, टूसू तथा जावा कहाँ के उत्सव हैं? तो झारखंड के। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजगीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बिहार में। 23 नंबर प्रश्न है, सामा चकेवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बिहार में। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फीफा विनियमों के अनुसार फुटबॉल मैच में 45 मिनट की अवधि के 2 भाग होते हैं, जिनके बीच कितने मिनट आराम की अवधि होती है? तो 15 मिनट। फुटबॉल मैच का समय कितना होता है? तो 90 मिनट, जो 45 मिनट का होता है। अगला है, हॉकी मैच का समय कितना होता है? तो 60 मिनट, जो 15-15 के 4 क्वार्टर में होते हैं। अगला है, कबड्डी मैच का समय कितना होता है? तो 40 मिनट, जो 20-20 मिनट के होते हैं। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फीफा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो फुटबॉल इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का स्थापना कब हुआ था? तो 1904 में पेरिस में स्थापित हुआ था फीफा। और फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फुटबॉल का पहला विश्व कप कब हुआ था? तो वर्ष 1930 में उरुग्वे में हुआ था, और इसे जीता था उरुग्वे, हारा था अर्जेंटीना। 27 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2022 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो दोहा कतर में, जीता अर्जेंटीना, हारा फ्रांस। 28 नंबर प्रश्न है, 3000 स्टिचेज ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो सुधा मूर्ति। 29 नंबर प्रश्न है, डॉलर बहू किसकी रचना है? तो सुधा मूर्ति की। 30 नंबर प्रश्न है, महाश्वेता पुस्तक किसकी रचना है? तो सुधा मूर्ति की। 31 नंबर प्रश्न है, वाइज एंड अदर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो सुधा मूर्ति। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। 33 नंबर प्रश्न है, माई सेडिटियस हट पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय। 34 नंबर प्रश्न है, द बेटर मैन पुस्तक के लेखिका कौन है? तो अनीता नायर। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों,
भारत में साक्षरता दर किस आयु वर्ग के आधार पर गणना करके निर्धारित की जाती है? तो 7 वर्ष से अधिक। 36 नंबर प्रश्न है, केरल में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 96.1%। केरल में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 92.1%। बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 71.2%। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 51.5%। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, जिसकी साक्षरता दर है 91.8%। 38 नंबर प्रश्न है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो बीड़ा बजाते हुए। 39 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो बीड़ा। 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। 41 नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका कार्यकाल रहा 319 से 335 ईस्वी तक। 42 नंबर प्रश्न है, गुप्त संवत किसने चलाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। 43 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा? तो 335 से 380 ईस्वी तक। 44 नंबर प्रश्न है, लिच्छवी दौहित्र के नाम से किसे जाना जाता था? तो समुद्रगुप्त को। 45 नंबर प्रश्न है, किस पुस्तक में विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में। 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिशेन था। 47 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? तो हरिशेन ने। 48 नंबर प्रश्न है, कविराज किसे कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को। 49 नंबर प्रश्न है, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग। 50 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मानेखेत। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद दोस्तों।